इनके काम का इनका जो पारितोष है वो भी सेटिस्फैक्टरी पारितोष नहीं है। वो पारितोष इनका कम से कम उस हिसाब से दिया जाना चाहिए जितना वो फील्ड में। अब उनका कसूर क्या है? वो स्किल्ड तो है नहीं, स्किल्ड न होने के कारण उनको अनस्किल्ड में अनस्किल्ड में डालकर और आप उनको 5-5, 7-7, 4-4, 10-10, 12-12 हजार रुपए देकर काम कराने का सरकार काम करती है। लेकिन अच्छा काम, ईमानदारी के साथ में काम, सेवा भाव का काम, देश को आगे बढ़ाने का काम, देश की जनरेशन को स्वच्छता की तरफ ले जाने का काम, भारत भी दुनिया में वर्ल्ड पावर की तरफ अगर जाएगा तो दुनिया के अंदर जो रेटिंग तय की जाएगी तो भारत में भी जैसे पल्स पोलियो मुक्त भारत हो गया है, ऐसी सभी बीमारियों से जो छोटे छोटे बच्चे ग्रसित होते हैं उनके जीवन को बचाने का कोई जो कार्य हमारी समाज कल्याण मंत्रालय हेल्थ मिनिस्ट्री के माध्यम से किया जाता है उसको बलीभूत पूरा करने का काम ये आंगनबाड़ी की हमारी बहनों के द्वारा ही किया जाता है। तो इनकी सर्विस जो कंडीशन है वो निश्चित रूप से सुधारी जानी चाहिए। दुर्भाग्य इस देश का है कि जो आंगनबाड़ी में काम करने वाली आशा वर्कर के रूप में देश जिनके बगैर चल ही नहीं सकता, 125 करोड़ की आबादी में उनके हितों की रक्षा की जाए, उनको एप्रिशिएट किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री ने कोविड के दौरान इनकी एप्रिसिएशन, डॉक्टरों की एप्रिसिएशन करके ही इस देश को बचाया, क्योंकि हमारे यहाँ पीठ पर हाथ रखने से व्यक्ति ज्यादा मददगार साबित होता है, जान भी देने को तैयार हो जाता है। और विपक्ष का एक भी सदस्य इस मुद्दे पर, इस सेंसिटिव इशू पर इस सभा से गायब है। इससे बड़ा शर्मनाक बात सभाध्यक्ष जी हो ही नहीं सकती है। हमारे समाज के अंदर भारत जैसे बड़े देश में जिसकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है और जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ पहले से कम था और कुछ खाली जगह घोटालों में जो लंबे समय तक 60 साल में देश में घोटाले हुए, तो वो सुविधाएं उन गरीबों तक नहीं पहुंच पाती थी, जिनमें पहुंचाने के माध्यम से ये आंगनबाड़ी के माध्यम से ये 3 प्रकार के काम आंगनबाड़ी के माध्यम से ये हमारी बहनें करती हैं, जो बड़े लार्ज स्केल पर करती है। पहला तो ये कि बच्चा स्कूल जाने से पहले उसको एजुकेट किया जाए, 6 साल तक के बच्चे को, उसको पोषण उसका ठीक हो, न्यूट्रिशन वगैरह, डाइट वगैरह उसको बड़ी प्रकार से मिल सके और उसका स्वस्थ अगर बच्चे का ठीक रहेगा तो अच्छा वो देश का नागरिक बनेगा, तो देश को आगे ले जाने के लिए वो काम करेगा। हमारे देश में गरीबी ज्यादा होने के कारण से, इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा ना होने के कारण से इस आंगनबाड़ी के साथ मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा सरकार से कि इस प्राइवेट मेंबर के बिल में ये भी जोड़ लेना चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून अनिवार्य है, इस देश के अंदर बहुत जरूरी है। उसके लाए बगैर इस देश की व्यवस्था आगे बढ़ नहीं सकती है। अगर ये आंगनबाड़ी आशा वर्कर ना हो तो जो कोलैप्स इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाओं का हो जाए वो सवाल हमारे देश में संभाला नहीं जा सकता है। इसीलिए 2021 में, हालांकि ये आंगनबाड़ी व्यवस्था 1975 में प्रारंभ की गई थी सोशल जस्टिस मंत्रालय के माध्यम से, लेकिन 2021 में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसे 27 राज्य जो बहुत ही पिछड़े हुए, वो यूपी के, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट थे, जहां पर सड़कें होना तो बहुत बड़ी बात है, अगर गर्भावस्था के दौरान उस बहन को कहीं कोई किसी प्रकार की हेल्थ की इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता हो और एजुकेशन है ही नहीं, एजुकेशन ना होने के कारण से क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस दी जानी चाहिए, ये गरीब गांवों के उन माता बहनों को कहां से जानकारी होती है? वो उनको जानकारी नहीं होती थी। जहां इन आंगनबाड़ी के माध्यम से उनको उनके खाने के लिए उनके पोषण, पका हुआ दूध, सब्जियां, तेल, खाद्य तेल जो होता है, मीठा, ऐसे अनेकों प्रकार की उनके गर्भावस्था के टाइम में जो डाइट दी जाए, जो इन आंगनबाड़ी के माध्यम से सामाजिक कल्याण मंत्रालय के माध्यम से की जाती है, जिससे वो अगर स्वस्थ रहने रहें और उनके स्वस्थ रहने के कारण से उनको वो सर्विस जो प्रोवाइड करने का काम करती है वो आंगनबाड़ी वर्कर ही सर्विस करती है। क्योंकि इसमें एक और उनके देश के उन गरीब लोगों के सम्मान और एजुकेशन के लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आंगनबाड़ी जो वर्कर होती है वो लोकल होती है। लोकल होने के कारण से वो भाषा अच्छी प्रकार से गरीब माता बहन की भाषा को समझ सकते हैं। और कुछ ऐसी हमारे यहाँ शर्म है, हया है, गांव की महिला है, रूरल बेल्ट की, वो अपनी समस्या को बताने में हिचकती है, लेकिन लोकल आंगनबाड़ी होने के नाते से वो खुलकर अपनी समस्या उनके सामने रख सकती है और खुलकर रखने से जो उनका मोटिवेशन वो करती है और उनको एजुकेट करती है। एजुकेट करने से गंभीर जो बीमारी होने से पहले या उसकी पहले जानकारी मिल जाए तो उनको अच्छे डॉक्टर के पास, अच्छे बड़े हेल्थ सेंटर में वो रेफर करके उनको पहुंचाने के भी मदद करने का काम ये आंगनबाड़ियों के माध्यम से हमारे समाज में किया जाता है। ये काउंसलिंग के माध्यम से आज जो आंगनबाड़ियों के माध्यम से घरों में, पहले तो देखिए इसमें काउंसलिंग के माध्यम से ओल्ड जो थे हमारे वृद्ध लोग उनको एजुकेशन स्टार्टिंग अर्ली एज में तो गाँव में घरों में जाकर 20-30 परिवारों में, क्योंकि गाँव में अनपढ़ता ज्यादा थी इसलिए एजुकेशन का काम भी आंगनबाड़ियों के माध्यम से किया जाता था। लेकिन अब समय के बदलाव आने के कारण से अब जो बच्चे पैदा होते हैं गर्भावस्था के दौरान, गर्भ बच्चे के पैदा होने से पूर्व उन बहनों की इस प्रकार की चिंता हो कि वो पोलियोग्रस्त ना हो, उनको खसरे जैसी बच्चे को बीमारी ना हो जाए, बच्चा और कुपोषण के रूप में ना पैदा हो, उससे पहले उनको इंजेक्शन लगवाने का काम माता बहनों का, उनको एजुकेशन काउंसलिंग देने का काम ये आंगनबाड़ी की सभी बहनें इनके माध्यम से ये काम उनके वहां से किया जाता है। घर घर जाकर आंगनबाड़ी के माध्यम से ही वो उनके स्वास्थ्य को ठीक रहने से, फैमिली प्लानिंग के बारे में भी कि हमारा परिवार आगे कैसे बढ़ सकता है, कैसे चल सकता है, फैमिली प्लानिंग के माध्यम से भी उनको एजुकेट करती है। उसके साथ में सैनिटाइजर जो होता है, सैनिटाइजेशन का यूटिलाइजेशन
का, वो भी क्योंकि मैंने जैसे कहा कि अधिक हमारे रूरल बेल्ट के अंदर, जो देहात में, गांव में, दूर दराज क्षेत्र में, जो छोटे छोटे कस्बों में, टापुओं में लोग देश भर में बसे हुए हैं, और बैकवर्ड स्टेट जो ज्यादातर उनके बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर जाकर घर घर जाकर उनके ये सेवा के रूप में काम करती है। इनकी जो प्रतिरक्षण क्षमता महिला के अंदर गर्भावस्था के टाइम में भी, बच्चा पैदा होने के बाद भी, और बच्चे के बाद में भी उनके कैसे प्रतिरक्षण उनकी की जाए, उनको न्यूट्रिशन के माध्यम से, पल्स के माध्यम से, उनको अच्छी डाइट देने के कारण से गंभीर होने वाली बीमारी से बचाव के लिए उनके बारे में भी उनको ये जाकर प्रोत्साहित करती है और जानकारियां आंगनबाड़ी वर्कर देती है। ये उनके परिवारों को भी, कई कई रूढ़िवादी विचारधारा के कारण से परिवारों में आज भी वो व्यवस्था देश में, अगर हम बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश ऐसे राज्यों में चले जाएं जो पिछड़े राज्य हैं, वहां पर आज भी लोग अंधविश्वासी बातों पर विश्वास करते हुए, झाड़ फूक की स्थिति में जाते हुए, उन डॉक्टरों से, जो लोकल डॉक्टर है, उनसे भी ज्यादा अच्छा काम करने का काम आंगनबाड़ी की बहनें करती है। और इनके करने के कारण से ही आज जो हमारे लगभग 2 मिलियन, अगर आंगनबाड़ी कहीं मोटिवेशन का काम, सेवा का काम देश के अंदर कर रही है, तो जो नीति आयोग के भी आंकड़े उनके अनुसार भी निकल कर आया कि 7 करोड़ माता बहनों, बच्चों, परिवारों को ये काउंसलिंग देकर उनका जीवन बचाने का काम करती है। केवल 2 मिलियन अगर आंगनबाड़ी भी काम कर रही है, इतनी तेजी के साथ में ये काम कर, उन सभी नई नई योजनाओं को पहुंचाने का काम इन आंगनबाड़ी वर्कर्स के माध्यम से, आशा वर्कर के माध्यम से ही हम सब लोग करते हैं। इसीलिए मैं देश के भविष्य की उज्ज्वलता के लिए, देश के विकास के लिए, जो मैंने जैसे कहा, अगर देश को सुदृढ़ बनाना है तो उसका होने वाला नौजवान वो भी स्वस्थ रहना चाहिए, बच्चा भी बड़ा होकर स्वस्थ रहे, तो वो देश की रक्षा में, देशभक्ति में अपना पूर्ण जीवन देता है। देश की बढ़ती जनसंख्या को इतना संभालना आसान भी नहीं है सर, लेकिन अब समाज के अंदर ये एक अहम हिस्सा बन चुकी है, आंगनबाड़ी वर्कर है, अहम हिस्सा बन चुकी है। आज इनके बगैर सिस्टम को चलाना बहुत मुश्किल है अभी। और आज हम गर्व के साथ में कह सकते हैं कि भारत पोलियो मुक्त भारत है हमारा। तो अगर ये हुआ है तो आंगनबाड़ी वर्कर्स के माध्यम से ही, क्योंकि जो हेल्थ सेंटर हमारे शहरों में है, कस्बों में है, उन हेल्थ सेंटरों के अंदर जो अधिकारी परमानेंट जॉब लेकर काम करे, मैं ये नहीं कह रहा हूं उनकी मानसिकता ठीक नहीं है, लेकिन लोग ये समझ लेते हैं कभी कभी कि मेरी 8 घंटे की ड्यूटी है, मुझे इतनी तनख्वाह मिलती है, मेरा काम कंप्लीट हो गया। उसको अलग हटाकर नीचे स्तर पर वो जब आंगनबाड़ियों को काम सौंपा जाता है, तो इस बात की चिंता नहीं करती कि मुझे 8 घंटे सर्विस करनी है, 10 घंटे सर्विस करनी है। लोकल रहते हुए वहीं वो उसको सर्विस प्रोवाइड करने का काम आंगनबाड़ी वर्कर्स और ये करती है। लेकिन जैसे मैंने कहा, इनकी समस्या है कि इनको एजुकेट नहीं किया जाता, शिक्षा इनकी कम है, और शिक्षा कम होने के कारण इनको इसलिए शिक्षा ट्रेनिंग नहीं दी जाती है कि अगर ये स्किल्ड हो गई तो इनको जो मिनिमम वेजेज है वो देना पड़ेगा सरकार को। इसलिए सरकार अगर इस व्यवस्था को करे और बच्चा स्वस्थ पैदा हो, और बच्चा स्वस्थ पैदा होते बीमारी ग्रस्त बच्चा ना हो, और वो बड़ा होकर देश की रक्षा के लिए स्वस्थ बच्चा देश को आगे चलाने का काम करे, तो इस काम को हमें और बढ़ाना चाहिए। सरकार को ये और इनिशिएटिव लेकर आगे बढ़ना चाहिए। आंगनबाड़ी जो बहनें हैं और आशा बहनें यही करती है, तो इसीलिए इनके काम का इनका जो पारितोष है वो भी सेटिस्फैक्टरी पारितोष नहीं है। वो पारितोष इनका कम से कम उस हिसाब से दिया जाना चाहिए जितना वो फील्ड में, अब उनका कसूर क्या है, वो स्किल्ड तो है नहीं, स्किल्ड ना होने के कारण उनको अनस्किल्ड में डालकर और आप उनको 5-5, 7-7, 4-4, 10-10, 12-12 हजार रुपए देकर काम कराने का सरकार काम करती है। लेकिन अच्छा काम, ईमानदारी के साथ में काम, सेवा भाव का काम, देश को आगे बढ़ाने का काम, देश की जनरेशन को स्वस्थता की तरफ ले जाने का काम, भारत भी दुनिया में वर्ल्ड पावर की तरफ अगर जाएगा तो दुनिया के अंदर जब रेटिंग तय की जाएगी तो भारत में भी जैसे पल्स पोलियो मुक्त भारत हो गया है, ऐसी सभी बीमारियों से जो छोटे छोटे बच्चे ग्रसित होते हैं उनके जीवन को बचाने का जो कार्य हमारी समाज कल्याण मंत्रालय हेल्थ मिनिस्ट्री के माध्यम से किया जाता है, उसको बलीभूत पूरा करने का काम ये आंगनबाड़ी की हमारी